नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है वीडियो नंबर 6 और आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर, जिसमें हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं कि आज हमारा मार्केट के अंदर थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था, हमने मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए था और किस तरीके से काम करना चाहिए था। दोस्तों, आप मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो श्योर देखते हैं, आप मेरा प्री मार्केट एनालिसिस भी देखते हैं। अगर आपने मेरा प्री मार्केट एनालिसिस देखा होगा तो आपने क्लियरली, मैंने उसके अंदर बताया था कि 17,420 के पास अगर मार्केट आती है, इमीडिएटली गैप फिल हो सकता है, आपको इमीडिएटली बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। नाउ व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, मैंने ऐसा क्यों कहा था, आइए वो डिस्कस करते हैं। वो जनरली मैं इन पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। प्री मार्केट एनालिसिस में मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता, वहाँ पर अगर मैं आज डिस्कस करता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत से लोग उसमें कि नहीं सर, वो कट कर देते हैं वीडियो को। जैसे मान लीजिए वीडियो 20 मिनट का हो जाए, तो मैंने ये देखा कि वीडियो को कट करके लास्ट के 3 मिनट उन्हें लेवल देखना होता है। सिंस यू आर हेयर टू लर्न, आप लर्न करने के लिए आए हैं, सो डेफिनेटली मैं सारे इसके सारे राज, जो मार्केट के सारे राज हैं, वो सारे यहाँ खोल के रख देता हूँ। आपने कल गैप अप का राज लिख लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने नोट्स बनाए होंगे। उस नोट्स के अंदर की मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उसका क्या राज है वो देखना है। ओके, नाउ एक्सपायरी के दिन का क्या राज है मैं आपको बताता हूँ और आपको जान के हैरानी हो जाएगी इस एक्सपायरी डे के राज की। पहली बात आपने क्या करना है, एक तो जब चार्ट को देखना है ना, तो चार्ट को ऐसे जूम इन नहीं करना। ऐसे क्या होता है कि मार्केट के सारे फीचर चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए, अब आपको क्या लग रहा है ये मार्केट बस एक लाइन में काम कर रही है, आपको क्या लग रहा है मार्केट एक लाइन में काम कर रही है, तो कभी भी ऐसे नहीं करना। एक तो आपने क्या करके रखना है, इसके फीचर्स देखने हैं, सारे के सारे फीचर्स। क्या फीचर्स थे, तो इस तरीके से चार्ट को ओपन करके रखना है थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, आपने एक्सपायरी वाले दिन कभी भी लाइफ में, एक्सपायरी वाले दिन कोई टेक्निकल यूज़ नहीं करना, कोई टेक्निकल, बिलीव मी, कोई भी टेक्निकल यूज़ नहीं करना है आपने एक्सपायरी वाले दिन। स्पेशली स्पेशली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन अगर कुछ यूज़ होता है टेक्निकल में, तो टेक्निकल में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन एनालिसिस यूज़ होती है एक्सपायरी वाले दिन, अगर होती है तो विद परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस। क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस की जरा सी गलत अंडरस्टैंडिंग एक्सपायरी वाले दिन 20,000 को जीरो होने में 5 मिनट नहीं लगाती। बिलीव मी, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में 20,000 के जीरो हो जाते हैं। एक कैंडल एक्सपायरी वाले दिन इस तरीके की मान लो जीरो कर सकती है आपका अमाउंट। क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताता हूँ। एक्सपायरी वाले दिन हमेशा एक्सपायरी से पहले दिन का चार्ट देखना है। एक्सपायरी वाले दिन हमेशा एक्सपायरी से पहले दिन का चार्ट देखना है। क्या पहले दिन मार्केट रेंज में रही है क्या 2 to 3 आवर्स? क्या पहले दिन मार्केट 2 to 3 आवर्स रेंज में रही है क्या? और वो रेंज में रहने का टाइमिंग क्या है? क्या पहले दिन लास्ट सेकंड हाफ में मार्केट रेंज में रही है या पहले दिन फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट रेंज में रही है? अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में रेंज में रही है और सेकंड में ट्रेंडिंग रही है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि एक्सपायरी वाले दिन फर्स्ट ट्रेंडिंग रहेगी एंड देन रेंज में रहेगी। अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन से पहले दिन ट्रेंड में रही है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में रेंज में रही है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट एक रेंज में रहेगी फर्स्ट हाफ में और उसके बाद एक तरफा मूवमेंट जिस तरफ भी उस रेंज को ब्रेक करेगी आफ्टर 1 PM
यू कैन सी ए ग्रेट मूवमेंट। अब आपने देखा होगा ना, मैं बहुत बार, आप मेरे कई साल से वीडियो देखते हुए आ रहे हो, तो जब साल से आप मेरे वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपने देखा होगा मैं बहुत बार कहता था 1 बजे के आसपास, किसी दिन कहता था सुबह ही देख लेना, किसी दिन कहता था 1 बजे के आसपास देख लेना। जैसे कल मैंने आपको क्लियरली कहा कि सुबह ही बहुत फास्ट अगर आ गई तो बहुत फास्ट वो गैप फिल हो जाएगा। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मार्केट कल सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट, ये देखने में मैंने क्योंकि इसको जूम आउट कर दिया है तो आपको बड़ा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 17,380 से लेकर के 17,380 की रेंज से लेकर के मार्केट 17,420-25 की रेंज तक, मतलब 45 पॉइंट के अंदर मार्केट 9 o'clock से लेकर के 1:30 तक, मतलब पूरा फर्स्ट हाफ मार्केट एक रेंज में लेगी एंड सेकंड में रेंज से बाहर निकली और अप साइड में। तो ये भी नोट कर लीजिए जब आप नोट्स बना रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में अगर रेंज में है और सेकंड हाफ में अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड, तो फर्स्ट हाफ में एक्सपायरी वाले दिन अप ट्रेंड एंड देन रेंज बाउंड मार्केट यू कैन एक्सपेक्ट। बट हमें यहाँ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, यहाँ रिवर्सल हो जाए, यहाँ और अप आ जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा दिन यहीं बन गया, हमें यहीं अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। फर्स्ट हाफ में अगर वेंसडे के दिन एक्सपायरी से पहले दिन रेंज में और नीचे की तरफ आती है तो एक्सपायरी वाले दिन पहले रेंज नीचे ट्रेंडिंग एंड देन एक रेंज में, या रेंज में या रिवर्सल आ जाए या और नीचे चली जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये आपने समझना ही पड़ेगा कि आपने रुकना कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को रोकना कब है, व्हाट इज योर टारगेट इन द मार्केट। सर मार्केट तो पूरे दिन चल रही है, मार्केट के अंदर तो बेइंतहा पैसा है, इतना पैसा है मार्केट के अंदर कि आप कई साल गिनने बैठ जाओगे तो गिन नहीं पाओगे। इतने लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है, अरबों रुपए का, लाख करोड़ अरब ऐसे करके गिनना पड़ेगा, इतने लाख करोड़ों का बिजनेस है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। आपने उसमें से कितने काउंट करने हैं, यू हैव टू डिसाइड। इसलिए ये अगर एक मूवमेंट भी आप पकड़ लेते हो एक्सपायरी के दिन, वो मूवमेंट अपने आप में बेस्ट मूवमेंट है। अब आइए डिस्कशन करते हैं और जो एक्सपायरी के फंडे हैं। अभी तो हमारी 2 एक्सपायरी शायद अभी आ जाएंगी, जब तक हमारा कोर्स पूरा होगा मैं डेफिनेटली उसमें बता दूंगा। जैसे मैं अभी भी डिस्कस कर रहा था कि जैसे फर्स्ट में ट्रेंडिंग और सेकंड में रेंज बाउंड है, तो फिर अगले दिन फर्स्ट में रेंज बाउंड और उसके बाद क्या ये वाला पैटर्न फॉलो होगा या ये पैटर्न फॉलो हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, दैट आई टेल यू जब ऐसा दिन आएगा। एक बार में मैं कभी भी, मेरी ये आदत ही नहीं है कि जैसे आपने देखा होगा जब आप स्टूडेंट होंगे, कोई टीचर आपको एक दिन में ही सारा कुछ बताए, आपको लगता होगा यार क्या हो गया, आज तो कुछ समझ में नहीं आया, इतना हो गया। सो चीज़ें लाइट और चीज़ें इस तरीके से समझनी है कि यस हमारे दिमाग में रहें बातें, हम उनको समझ पाएँ, है ना, हम उनको फील कर पाएँ। सो देखिए अब देखते हैं अपन। तो कल मार्केट 45 पॉइंट के अंदर रेंज में रही, सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक कर दिया, एक ट्रेंडिंग मार्केट बन गई, अच्छा खासा 100 से भी ज़्यादा पॉइंट का आपको मूवमेंट उसके अंदर मिल गया। Okay, now what is expected? The expected is, let me now make it smaller, little bit smaller, so that हम आज का चार्ट भी देख सके। Yes. Now what is expected? क्या एक्सपेक्ट है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ये रेंज, ये जो ट्रेंड बना है, कंटिन्यू इस स्लोप के अंदर यू विल गेट द मार्केट, कंटिन्यू इस स्लोप के अंदर आपको मार्केट मिल जाएगी अगर एक्सपायरी वाले दिन फ्लैट ओपन होती है। तो फ्लैट ओपनिंग के लिए द सेम ट्रेंड विल कंटिन्यू इन द मार्केट इफ द मार्केट गेट ओपन फ्लैट। बट अगर मार्केट अप ओपन हो रही है तो मार्केट को उस ट्रेंड में आने के लिए मार्केट एक डिप लेगी ना। वो डिप कहां तक आएगा इस बात को समझ लेना, बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना। डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कितनी ऊपर ओपन हुई है। मार्केट क्लोज हुई कल 470 के आसपास, मार्केट ओपन हो गई 530 के आसपास। ओके, 60 पॉइंट का मार्केट के अंदर एक अप आ गया। और जब 50-60 पॉइंट दूर कोई एक सपोर्ट होती है, मान लिया जाए 50 पॉइंट दूर है एक सपोर्ट, वो इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होती है।
ये मैंने शायद लेक्चर नंबर 3 में भी डिस्कस किया था कि जब 50 पॉइंट या लेस देन 50 पॉइंट होती है कोई सपोर्ट, वो इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि 50 पॉइंट मार्केट ने नीचे आना एक सपोर्ट को टच करने के लिए, ऐसा मार्केट जनरली नहीं करती है। क्लियर है? मार्केट के लिए यही सपोर्ट कब स्ट्रॉन्ग बन जाती है, अगर मार्केट 100 या 125 पॉइंट से ऊपर से आ रही है। अच्छा, बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि सर क्या ये सब बैंक निफ्टी के, ये नंबर बिल्कुल भी बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। हाँ, ट्रेंड जो मैं बता रहा हूँ वो आप बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं, बट ये नंबर बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी 17,000 का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी 36,000 का या 38,000 का इंडेक्स है। यू कैन नॉट यूज़ द सेम नंबर। हाँ, आप लगभग जहाँ पे मैं निफ्टी के लिए 100 बोलता हूँ, वहाँ पे आप बैंक निफ्टी के लिए लगभग 17 यानी कि 0.6, तो लगभग 220 पॉइंट के आसपास, 240 पॉइंट के आसपास आप कंपेयर कर सकते हैं एनालिसिस को। ठीक है, ये अलग बात है कि हम बैंक निफ्टी के लिए भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस का एक प्रोग्राम चला लें, डिपेंडिंग अपॉन माई एनर्जी चला सकते हैं, वो एक अलग बात है। बट मैं प्योरली निफ्टी के चार्ट को देखता हूँ, इसलिए मैंने पहले निफ्टी को पसंद किया बनाना, क्योंकि मैं ये कहते हैं ना, इस आदमी की आप रग रग से वाकिफ़ हो, तो मुझे लगता है कि निफ्टी की मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ 70, 80, 90%। हो सकता है 10% अभी भी कमी है, और 10% हमेशा रहेगी, कभी नहीं पूरी हो सकती, बिकॉज मार्केट 90% से ऊपर तो कभी ये तो मार्केट का एक रूल है कि जो मार्केट के रूल हैं उनको भी मार्केट 90% फॉलो करती है, उनको भी 10% मार्केट फॉलो नहीं करती है। क्योंकि अगर अपने रूल्स को मार्केट 100% फॉलो करने लग जाएगी, तो फिर मार्केट में जिसने मार्केट को समझ लिया वो ज़िंदगी में कभी लॉस करेगा ही नहीं। वो तो डेली प्रॉफिट, आज लगाया 1,000 लगाया 10,000 बना लिए, कल 10,000 लगाया 1 लाख बना लिए, कल 1 लाख लगाए 25 लाख बना लिए, वो तो फिर बनाता ही चला जाएगा, क्योंकि मार्केट 10% मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 10% तो अपने नियमों को भी उल्लंघन कर देती है मार्केट, है ना, इसलिए वो तो रहेगी कमी। ओके, सो ये मार्केट में, इसलिए मैंने आपसे कल बोला था कि अगर 500, 520, 530 के आसपास मार्केट खुलेगी, देन मार्केट एक नीचे आ सकती है। कहाँ पर? तब हमें ध्यान देना होता है मार्केट का वो बॉक्स जो पिछले दिन मार्केट ने बनाया है। अब आपको मेरे सारे राज जो मेरे प्री मार्केट एनालिसिस में खुलते हैं, जो बंद हैं, वो सारे यहाँ पर खुल रहे होंगे। इसलिए मैंने आपको ये रेंज दी थी, क्योंकि मार्केट ने जो बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को टच करने के लिए मार्केट आ सकती है अगर हल्का गैप अप खुलती है। यही अगर गैप अप भारी खुल जाता, अगर 17,575 खुल जाता या 17,595 खुल जाता, लगभग 100 पॉइंट से ऊपर का गैप खुल जाता, तो ये मार्केट यहाँ की बजाय प्रीवियस डे क्लोज तक या प्रीवियस डे हाई, क्योंकि यहाँ पे पीडीसी और पीडीएच दोनों सेम है, तब ये इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती, तब वो यहाँ से इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेता। ठीक है, सो सिंस कम गैप अप खुली, इसलिए इस बॉक्स की रेंज तक मार्केट आ गई, रेंज तक, क्योंकि यहाँ बायर एक्यूमुलेट हुए थे। इन सब चीज़ों के फंडे जो मैं बताता हूँ, कई बार रह जाती हैं चीज़ें, कि बायर्स एंड सेलर्स, इनसे ही हम रिलेट करते हैं हर एक चीज़ को। तो यहाँ जो बायर कल यहाँ पे मेहनत कर करके 3 घंटे मार्केट को रेंज में जो रख कर लेकर गए थे, उन बायर्स को दिक्कत हो जाती अगर इसके भी अंदर मार्केट आ जाती तो। इसलिए उन बायर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किसी भी सूरत में यहाँ से नीचे मार्केट को अब नहीं लेके आना है। यहाँ तक लाने का ये मीनिंग होता है कि जो रिटेल ट्रेडर मतलब बायर बना हुआ है, मतलब बुल बना हुआ है, उस रिटेल ट्रेडर को बियर बना दो, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग होगा नहीं कि मैं इस बॉक्स को टच करने तक के लिए नीचे मार्केट लेकर आ रहा हूँ। उन रिटेल ट्रेडर को एक्सपायरी के दिन बियर बनाने के बाद इमीडिएटली एक मार्केट के अंदर वो जंप ले आते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ वन सीक्रेट ऑफ, यू कैन से वन सीक्रेट ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी के अपने आप में ही 10 सीक्रेट हैं, 10, आपको बिलीव नहीं होगा, काफ़ी सारे सीक्रेट हैं एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन टेक्निकल से ज़्यादा
लॉजिक काम आते हैं एक्सपायरी के दिन, टेक्निकल कम आता है, लॉजिक ज़्यादा काम आते हैं। बायर्स और सेलर्स की जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादा काम आती है कि हाउ द बिग बायर्स इज थिंकिंग एंड हाउ द बिग सेलर इज थिंकिंग। सो ये थिंकिंग मैंने आपको बताई। बॉक्स तक टच करने के बाद जो सेम ट्रेंड है उस ट्रेंड को मार्केट फॉलो करती है, एंड देन द चांसेस आर वेरी वेरी हाई इन द सेकेंड हाफ। सिंस उन्होंने मजा ले लिया है, बायर्स ने जितना मजा लेना था उन्होंने अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट करी, यहाँ से मजा लिया और फिर ये मजा ले लिया पूरा का पूरा। अब वो क्या करते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ छोटे ट्रेडर का मजा लेते हैं। पैसे का मजा ऑलरेडी ले चुके, अब यहाँ पर छोटे ट्रेडर का मजा लेते हैं। जब वो बुल बनता है तो उसको यहीं घुमा घुमा के रख सकते हैं। जब वो बुल बन गया तो नीचे के चांसेस बन जाते हैं। तो इस केस में 30-40% रेंज बाउंड मार्केट बनती है, 20-30% जो है नीचे बनती है, और 50% लगभग कंटिन्यू ट्रेंड बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब वो बुल बनता है तो स्लोली मार्केट को वो ऊपर ही रख सकते हैं, सो दैट उस रिटेल ट्रेडर को कोई बेनिफिट ना हो। ऊपर तो जाए मार्केट पर उसको बेनिफिट ना हो। बट इन ऑल दीज सिनेरियोज, ये जो पहले दोनों सिनेरियो हैं कि अगर सेकेंड हाफ में भी मार्केट अप ही रह रही है या ये कांस्टेंट रह रही है तो सिर्फ प्रीमियम डीके करने के लिए रह रही है। यहाँ जो अगर मूवमेंट आ गया तो ये मूवमेंट फास्ट आएगा। अगर ये मूवमेंट आया, मान लीजिए रिवर्स हो गई, तो देन मार्केट विल कम वेरी फास्ट डाउनवर्ड, है ना। क्योंकि रिटेल ट्रेडर अगर वो बुल बना दिया है उन्होंने, तो फिर वो उसको मौका ही नहीं देंगे बियर बनने का, बहुत तेजी से लाएंगे। बट व्हाट इज माई एडवाइस, इसके आगे की कहानी को सोचना ही नहीं है, मन से निकाल देनी है यहाँ की कहानी। यहाँ क्या होगा दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमें ये देखना है कब, जब पहला हाफ रेंज में है पहले दिन का। अगर पहले दिन का सेकंड हाफ रेंज में होता तो पहली कहानी को छोड़ते 12 बजे की बाद की कहानी को करेंगे। जिस दिन ऐसी मार्केट होगी मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जैसे कि आपका ये कमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट कि बैंक निफ्टी में भी सेम रखना है क्या। परसेंटेज लगभग सेम रख सकते हैं, बट एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जितना बड़ा इंडेक्स होता है उसकी वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। निफ्टी इसलिए मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि निफ्टी अभी उतना बड़ा नहीं है, निफ्टी 17,000 की रेंज पर है, इसमें वॉलेटिलिटी कम है, ये सेटअप पर ज़्यादा काम करता है। जितना ज़्यादा बड़ा इंडेक्स होगा वो उतना कम सेटअप को फॉलो करता है, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत फास्ट आती है। उसके अंदर 100 पॉइंट का मूव, 150 पॉइंट का मूव बहुत फास्ट। जैसे कल को मान लीजिए बैंक निफ्टी बढ़ते बढ़ते 1 लाख पे पहुंच जाए, तो बैंक निफ्टी डेली ऐसा नहीं है कि फिर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ा करेगी, फिर बैंक निफ्टी 3,000 4,000 ऐसे पॉइंट बढ़ेगी, 2,000 2,500। अब 2,000 2,500 अगर पॉइंट बढ़ रही है तो 1 घंटे में 400-500 पॉइंट बढ़ा करेगी, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत हो जाएगी। उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए डॉट नहीं, आपको बॉक्सेस, आपको एक रेंज बनानी पड़ेगी कि ओके दिस इज द रेंज, this is the range for a support and this is the for resistance, let's say, and this is the support, this is the range is the support। आप एक लाइन ड्रॉ नहीं, जैसे निफ्टी में आप बड़ा प्यार से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ठीक है दिस इज अ लाइन जहाँ पे सपोर्ट लेगी, और वो वहीं सपोर्ट ले लेती है। सो ये चीज़ें हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ये मैंने आपके कमेंट से पढ़ के ही बताई हैं। तो जो लोग कोई डाउट रहता है, मुझे जो लगता है कि दिस डाउट शुड बी टेकन। और एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कल स्टेटस के ऊपर डाल दिया तो बहुत से लोगों ने मुझे लिखा सर मैसेज में डाल दिया करो, सर मैसेज में दे दिया करो, एंड दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि मैं, नहीं, ये मेरा है ही नहीं एम कि मैं आपको इस पोस्ट प्रोग्राम एनालिसिस के अंदर वो ट्रेड देने का कुछ सिलसिला करूं। ये मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस ही नहीं, ये मेरा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। मैं आपको जहां मर्जी मेरी ये रिकॉर्डिंग रख लेना, कभी मैं ट्रेड दूंगा ही नहीं ज़िंदगी में। पेड ट्रेड में कभी नहीं दूंगा। हाँ ऐसे मुझे लगा किसी दिन चलो यार ये ट्रेड है, बट उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, इसलिए मैं उस चीज़ को भी करता नहीं हूँ। स्टेटस पे डालने का एक ही रीज़न था कि कोई बहुत ज़्यादा बेचैन होता है कि लाओ यार कहीं तो कुछ मिल जाए, कहीं से तो कुछ देख लें, वो स्टेटस पे एटलीस्ट देख ले कि हाँ किसी को, मेरा मन नहीं है कि मैं मैसेज में डाल के दूं, क्योंकि उससे आपके थॉट सारे चेंज हो जाते हैं। आपने एक अच्छा थॉट सोचा है, आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, मैंने उठा के उसमें अपना एक थॉट्स डाल दिया,
वो सारा आपके थॉट खत्म हो जाते हैं। वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप इंडिपेंडेंट बनिए, आप चीज़ों को लर्न कीजिए, और बिलीव मी, लर्न करके अगर ट्रेड करेंगे उससे बड़ी खुशी कभी नहीं होगी। आप कितना ही कम कमा लें, जो भी आपका टारगेट है वो रख लें, लेकिन जब आप खुद से लर्न करके अर्न करेंगे, बिलीव मी, वो खुशी आपके जीवन की सबसे बेस्ट खुशी होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।